अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैम मुझे ये बताइएगा कि क्राउड देख के इतना जुनून, इतना प्यार देख के क्या लगता है? आपके जज्बात क्या हैं? आपका जो जुनून है वो क्या है? हाँ, हम चाहते तो यही है कि पीटीआई जीते। हम चाहते हैं कि जो जाहिर है अब यूथ निकला हुआ है, हो गया गुजर गया जो पहले इतनी देर गुजार लिया, कुछ तो चेंज आए ना। लेकिन जिस हिसाब से आपको भी पता है जो हालात हैं मुल्क के, पता नहीं, कुछ कहना मुश्किल है। अगर तो कुछ फेयर हो गया तो शायद। लास्ट रोड चल रहा है और मुझे ये बताइएगा आपके अंदर इस टाइम कौन जीत चुका हो? एक माइंडसेट हो जाता है ना इतना क्राउड देख के। अगर सुबह से जो हम न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही है, लोगों के आईडीज भी उसमें मैच हो रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मार पड़ रही है पीटीआई वालों को। तो मुझे पता नहीं क्यों, मतलब आप ऑब्वियसली बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन लग रहा है कि फेयर कुछ नहीं हो रहा इस बार। कुछ तो ये भी लोग आ रहे हैं कि लोग इधर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो इनका हल्का ही ये नहीं है। बहुत से लोग परेशान हैं इसके बारे में। मेरे साथ भी यही हुआ है, बिकॉज लास्ट टाइम था पर इस बार नहीं है। तो आई हैव नो आइडिया, अभी मैं वही पता करने आई हूँ कि है कि नहीं है। बिकॉज मेरे घर से 2 वोट थे जो कि अभी नहीं है, लेकिन बाकी की फैमिली के थे तो वो दूसरी जगह पे चले गए हैं, तो उनको मैंने भेज दिया, उनका मिल गया। आई होप दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, इस दफ़ा मैं PP 158 पीटीआई का जो बूथ है उस पर खड़ा हूँ और इससे जो कारकुन है उनके जो जज्बात है मैं आपको वो दिखाऊंगा। और जो नतीजे हैं वो तो आपको पता है कि लास्ट रोज चल रहा है, 5 बजे के बाद जो रिजल्ट होगा वो आप सबके सामने होगा। मैं कुछ कारकुन से यहाँ आपको मिलवाता हूँ और उनके जो जज्बात और जुनून है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ तक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या जज्बात है इस टाइम, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह हम विन करेंगे 158। ठीक है, कोई जुनून, कोई जज्बात की यार ये पार्टी क्या लग रहा है आपको कि विन करेगी? इंशाल्लाह 20 के 20 करेंगे फिर। चलें, आई होप दी बेस्ट। जी सर आप बताइएगा हाँ जी, क्या PTI जज्बात है, क्या ख्यालात हैं? PTI इंशाल्लाह। ठीक है, कोई एक ऐसे सॉलिड रीजन बताए ना कि आपकी जज्बात इस टाइम मैं जुनून क्राउड देख के आ रहा हूँ। ठीक है, ये इमरान लेकिन खान आपको क्या लगता है? ये इमरान खान अच्छा आदमी है, 20 की 20 सीटें जीतेगा। चलें, आई होप दी बेस्ट। मैं मजीद मिलवाता हूँ, मेरे साथ जो पीछे क्राउड भी मौजूद है आए और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप क्राउड देख रहे हैं तो वो क्या है? ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मेरे पीछे जो तमाम इस टाइम कारकुन हैं इनके जो जज्बात है मैं आपको इनसे पूछूंगा। मज़ीद जज्बात है मैं आपसे वो मिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात और क्या जुनून आप? सर हमारे जज्बात, हमारा ख्याल तो यही है कि इंशाल्लाह ताला तरीके इंसाफ को फतह मिले। लेकिन अगर आप यहाँ भाइयों से बात करके देखें तो इस बार भी इन्होंने वही काम किया है जो पहले ये गवर्नमेंट करती रही है। अभी भी किसी का वोट जो है ना यहाँ पे कार्ड नहीं है। अगर मेरा वोट नंबर यहाँ पे है ना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो सुबह से जो ना लोग इसी चीज़ की परेशानी हो रही है, वोट सही तरीके से कास्ट हो नहीं पा रहा। बेशक आप ये सब बैठे इनसे बात करें तो आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा आपको। तो बहरहाल देखें इंशाल्लाह अल्लाह जो बेहतर करे। तो हमारे तो यही जज्बात हैं कि इन तरीके से आपको जितना चाहिए, इन चोरों से हमारी जान छूटे बस। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, मैं मज़ीद आपको मिलवाऊंगा कि जो बूथ में है उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर क्या लगता है, क्या जज्बात और क्या जुनून है? इन लोगों ने सर हमारे वोट ही खराब कर दिए सारे। हमारा 70% वोट हमारे हल्के से बाहर है। तो ये अब कुछ लोगों का ये भी है कि जो हमारे वोट हैं वो इस हल्के में नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको मुश्किल हो रही है कि हमारा वोट इस हल्के में ही नहीं है, क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहूँगा कि वो लोग हमें कह रहे हैं कि हमारा वोट क्यों नहीं है यहाँ पे, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। हमारा यहाँ का वोट जो है उसने हमारे हल्के से बाहर फेंक दिया है। और ये उनके, आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, इदारे उनके साथ हैं और उनकी जीत हो सकती है। मुझे ये भी बताइएगा कि आप सुबह से लेकर यहाँ पे मौजूद हैं तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी? क्या ख्यालात, क्या जज्बात है इस बार? हमें तो यही लगता है कि हमारी पार्टी जीतेगी। हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, हमारा वोटर ज्यादा है, लेकिन हमारे वोटर के साथ जो किया जा रहा है वो गलत है। वोटर वापस जा रहा है पीटीआई का यहाँ से। हर घर घर के 6-6 वोट, 10-10 वोट निकले, पूरी फैमिली के वोट ट्रांसफर किए हैं दूसरे हल्कों में। इसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे कि पहले बताया नहीं गया उनको? क्या है बताया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि 30 तारीख के बाद नई अपडेट आएगी। नई अपडेट आने के बाद भी वोट सही नहीं किए, वोट वहीं के वहीं मौजूद है। हमने लोगों के आईडी कार्ड ले गए हैं, वहाँ पे रजिस्टर भी करवाया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। उन्होंने कहा था 30 तारीख के बाद नई अपडेट आएगी, आपके वोट ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन वोट तब भी ठीक नहीं है। अभी भी वोट सारे खराब है हमारे।
ठीक है जी नाज़रीन, मैं आपको मजीद जो है वो मिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोगों का आ रहा है कि हमारे इस हल्के में वोट ही नहीं है, वो यहाँ से आ रहे हो परेशान होकर वो वापस जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धांधली के 200 तरीके हैं इनके पास, कोई एक तरीका नहीं है। अगर एक तरीका होता तो हम बताते, हम कौन कौन से तरीके को हम इनका मर्ज करें, तरीके से हैंडल करें। अब कई हल्कों में हमें ऐसे उनके जो है ना गुजारिशात नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा वोट जो है वो कहीं और फेंक दिया गया, बल्कि हमने गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट यहाँ पर कास्ट किया था। कुछ फैमिलियों ने ये हमें बताया कि हमारे सारे फैमिली के वोट यहाँ पर थे, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 2 वोट इन्होंने यहाँ पर रहने दिए और बकाया वोट कहीं और इन्होंने फेंक दिए, जिनका हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ मजा है। ये जलील करने का हरबा है लोगों को, और इन्होंने चुन चुन के तरीके इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं उनको पहले सर्वे करवा के चुन चुन के वो वोटर्स यहाँ से निकाल के दूसरे हल्कों में फेंके हैं। ये इनका हरबा है, लेकिन जैसे लोगों का जज्बा है, इंशाल्लाह वो लोग यहाँ से जाके दूसरे हल्कों में पीटीआई को वोट देंगे। वो रहेंगे नहीं घरों में, वो उधर भी जाएंगे। क्राउड देख के, जुनून देख के आपके अंदर इस टाइम क्यों जीत चुका होगा, ये बताएंगे? अभी आप लोगों ने तो जलसों में भी देखा, क्राउड देख के आप लोगों को तो पता है पीटीआई ऑलरेडी जीती हुई है। और ये जो है लोगों का टर्न आउट जो है, ये भी इमरान खान की वजह से है। इनको कौन वोट देगा, कौन निकलता है इनके लिए? ये भी इमरान खान की वजह से टर्न आउट, जितना भी टर्न आउट है। आप लोगों ने देखा कराची में इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकाट किया तो वहाँ पर कितना वोट कास्ट हुआ? को 10% 20% वोट कास्ट हुआ। यहाँ पर ये जो टर्न आउट है सारा इमरान खान की वजह से है, और ऑलरेडी इमरान खान जीत चुका है। अगर ये हरवाएंगे यहाँ पर तो धांधली से हरवाएंगे, कोई और इनके पास तरीका नहीं है। और इंशाल्लाह अगर धांधली करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लोग घरों से निकलेंगे, और श्रीलंका के हालात क्या है उससे बदतर हालात जो है लाहौर में बनेंगे। जी भाई साहब, 2 मरतबे जरिया राजी दहशतगर्दों ने सब सामने देख के बताएं। 2 मरतबे जरिया राजी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो गई है फैसलाबाद। 2 मरतबे पाक ज़मीन 2 मरतबे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है फैसलाबाद में, और एसी से लेकर पटवारी तक सबको पता है कि दहशतगर्द तो ज़मीन से बेदखल क्यों नहीं करते। 9 सालों में उसने दहशतगर्द ने 23 लाख की कणक बोई चोरी चोरी। 9 सालों में 25 लाख का कमाद बोया चोरी चोरी। 9 सालों में 25 लाख की मकई बोई चोरी चोरी। एसी से लेकर डीसी तक सबको पता है कि चोरी चोरी फसल बोता है, चोरी चोरी काटता है, उस पूछने वाला है कोई नहीं। मैं डोरों पूछने वाला है कोई। जी नाज़रीन, जैसे कब्जा थोड़ा ठीक है जी नाज़रीन, जैसे कि आपने कुछ जो परदेसी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका जो एक अपने कंसेप्ट है, एक अपनी उनकी राय है। और ये हम यहाँ पे गढ़ी शो मेन के रहने वाले हैं। हमारी पूरी फैमिली के 10 वोट है। हमको सबको जिला शालीमार में उन्होंने कर दिया फॉरवर्ड। तो आपको मैम ये मेजोरिटी है जिनके साथ ये इशू आ रहा है, आपको पहले बताया नहीं गया क्या? आपको इसके बारे में क्या 8300 पे कल मैसेज किया तो ये आया है। भाई ये यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे रहती मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहने वाले हैं। इनका वोट इन्होंने पल्ले इलाके में फेर दिया 148 में, ये 158 है। ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहने वाले हैं। पिछले जनरल इलेक्शन में ठीक है ना, इन्होंने वोट काफी लोग पिछले जनरल इलेक्शन में यहाँ पे वोट डाला था, लेकिन अब वो कह रहे हैं आपका शालीमार 148 पे कर दिया, ये 158 है। ठीक है, जैसे कि मैम आप जो आपका जो है कि आप जिस तरह कह रही हैं कि मेरा जो वोट हो गया वहाँ जाकर वोट डालेंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो इलेक्शन ही हो रहा। वोटिंग यहाँ पर हो रही है। इन्होंने यहाँ के वोटर वहाँ पे फेंक दिए हैं। जहाँ पे देखा ना, यहाँ पे पीटीआई का जिन इलाकों में वोट है उन्होंने वोट वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। चलिए मैम, आई होप दी बेस्ट। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जो ये चीज़ है आ रहा है कि उनके जो वोट है वो किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिए गए हैं और वो अवाम बहुत परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखें भाई, पता क्या बात है, नून लीग एक माफिया का नाम है, वो एक जेन्युइन माफिया है, और उस माफिया का इस वक्त मेन करैक्टर जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है। ये फार्मूला सेट कर दिए गए हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसका मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा जितना फ़ायदा था इन्हें चाहिए था। जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को घर भेज दिया ना, ये 20 सीटों पे भी अपने बंदे फिर अनाउंस करवा सकते थे। चीफ जस्टिस इनका, आर्मी चीफ इनका, इलेक्शन कमिश्नर इनका। तो भाई ऐसे सिनेरियो में इलेक्शन नहीं होता। ये फार्मूला बेस्ड इलेक्शन है, इसमें फार्मूला अप्लाई हुआ है। एक सर्वे करते हैं, उस सर्वे के नतीजे में जो ओपिनियन लोगों को आता है उन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। 70% जो वोट है ना, 70% जो वोट है PP 158 का 70% वोट वो ट्रांसफर इन्होंने बाहर कर दिया। मैं हमारे पास यहाँ पे UC 124 और UC 119 है, UC 119 है।
इन दोनों यूसीओ के अंदर से अभी तक हमने जो कल से डाटा पर्चियों के सिस्टम में से निकाला, लिस्ट के सिस्टम में से, वो कम से कम 700 वोट निकाल दिया। और जो यहाँ से लोग वापस रिटर्न वापस गए वो अलग है। जो यहाँ के जो राशि थे ना, जिनकी यहाँ की पैदाइशें हैं, उनके वोट भी लाहौर से बाहर चले गए हैं। कोई कमोकी भेज दिया, कोई कहीं पे भेज दिया, कोई कहीं पे भेज दिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ये जाना कि अवाम को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का सामना करना पड़ा है, जो वोट कास्ट जो हो रहे हैं वो कहीं और किसी और हल्के में कर दिए गए हैं। जैसे कि उनके बकौल उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि यार आपका वोट जो है वो यहाँ पे है, आपको पहले बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, बताया नहीं गया। मैं मज़ीद इस तरह की चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊँगा।